Good morning, students. In previous lectures, we see exercise words meaning and choose the correct option. Okay? यहाँ पे एक लास्ट वाला चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारा रह गया था सो लेट्स स्टार्ट. If your dad brings you a new toy, if your dad brings you a new toy, you will feel, yes, it's a happy. अगर आपके पापा आपके लिए नया टॉय खरीद के लाते हैं तो आपका जो फेस है वो कैसा होगा? हैप्पी, सैड, अफ्रेड. यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपका फेस कैसा होगा? तो यस, हैप्पी. ओके. अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. तो लेट्स सी. फर्स्ट है यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड ब्लैंक एक्शंस. You can express through your face and blank actions. तो यहाँ पे ब्लैंक्स क्या आएगी? आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो? आपके जो फेस की एक्सप्रेशंस होती है आप वो किस तरह से बताते हो? तो फेस और हैंड्स एक्शन, फेस और हैंड्स एक्शन. तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो ब्लैंक्स में आएगा HANDS, हैंड्स एक्शन. ओके. तो आंसर क्या आएगा? हैंड्स एक्शन. सेकेंड है पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक टॉक थ्रू. जो पीपल होते हैं हु कैन नाइदर हियर और नॉर स्पीक, जो सुन नहीं सकते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग किस तरह से बातें करते हैं? वो तो एक्शंस, ACTIONS, इट्स अ एक्शंस. किस तरह से बातें करते हैं वो? तो एक्शन के साथ बातें करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द फेस इज अ. द फेस इज अ. आपका फेस जो है वो क्या बताता है? वो क्या है आपका? यस, द फेस इज अ मिरर. द फेस इज अ मिरर. फेस क्या है हमारा? तो फेस जो है हमारा वो क्या है? तो वो मिरर है हमारा. ओके. तो नेक्स्ट इज इन डांस. इन डांस blank and blank is used to convey feelings. जो डांस होता है हमारा उसमें ऐसी कौन सी 2 चीज़ें होती है जिससे हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स बता सकते हैं. तो जैसे कि हमने यूनिट में पढ़ा था मुद्रास एंड भाव्स. क्या है वो? मुद्रास एंड भाव्स. मुद्रास और भाव्स जो होते हैं वो हमारे जो फीलिंग्स होती है हमारी वो डांस के द्वारा वो बता सकते हैं. ओके. तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? मुद्रास एंड भाव्स. नेक्स्ट ब्लैंक है हमारी यू कैन टेल इफ अ पर्सन इज एंग्री और सैड जस्ट बाय सीइंग समवन्स. अभी आपकी मम्मा आपके सामने हो. ओके. यू कैन टेल इफ अ पर्सन इज एंग्री और सैड. अगर मम्मा सैड है और हैप्पी है तो वो आप कैसे बता सकते हो? कोई भी हो, मम्मा हो, फादर हो, आपके ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर हो, तो आप कैसे समझोगे कि वो एंग्री है और सैड है? हाँ, तो जस्ट बाय सीइंग समवन्स फेस. क्या देख के आप समझोगे? कि उनका फेस देख के आप समझोगे कि वो एंग्री है या वो सैड है. ओके. तो जो हमारे फेस पे हमारे एक्सप्रेशंस छिपे हुए होते हैं, हमारी जो आईज होते हैं, हमारे जो लिप्स की मूवमेंट होती है, इससे सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझ सकता है.
ओके, तो ये हो गई है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। इसे आपको नोटबुक में लिखना है। इससे पहले ही मैंने आपको PDF सेंड कर दी है, तो वो पूरी आपको नोटबुक में लिख देनी है। ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। तो इन स्कूल वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। फर्स्ट हमारा ट्रू और फॉल्स है, इन स्कूल वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। स्कूल में हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तब हम बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से। तो इट्स अ ट्रू और फॉल्स? इट्स अ ट्रू। कौन सा आंसर है ये? ट्रू है ये, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम स्कूल में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, सेकेंड हमारा है अ फ्यू चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू द फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे स्पीक। अ फ्यू चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू द फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे स्पीक। कुछ बच्चे होते हैं, अ फ्यू चिल्ड्रन टेल अ लॉट, कुछ बच्चे होते हैं जो फेस एंड हैंड से, ये वो लोग जब बोलना नहीं सीखते हैं ना, वो लोग जब बोलना नहीं सीखते, अदरवाइज उन लोगों को बोलना नहीं आता है, तो वो किस तरह से बातें करते हैं? तो अपने फेस और हैंड से एक्शन के साथ वो बात करते हैं। सो इट्स अ ट्रू और फॉल्स? सो इट्स अ ट्रू ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू सेंटेंस। ओके, जो बच्चे आप घर में भी देख सकते हो कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, जिनका बॉर्न हुआ होता है, तो वो लोग भी नहीं बोल सकते हैं, तो वो कैसे बताते हैं? हाँ, तो वो अपने हैंड से और अपने फेस से, वो एक्शन से बताते हैं। नंबर 3 है चिल्ड्रंस हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक डोंट गो टू स्कूल। अभी यहाँ पे है जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, क्या वो स्कूल में जाते हैं? जाते हैं या नहीं? यस, वो लोग स्कूल में जाते हैं। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ये सेंटेंस कैसा है? तो ये सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज इन लोगों की वो सुन नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इन लोगों की अलग सी एक स्कूल होती है। ओके, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है उनको? तो वहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है? तो उनको साइन लैंग्वेज वहाँ पे सिखाई जाती है। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समवन योर फेस विल लुक हैप्पी। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ समवन योर फेस विल लुक हैप्पी। सेंटेंस ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ से, किसी से डर गए हो तो आपका फेस हैप्पी नज़र आएगा। इज इट ट्रू? हाँ, इट्स अ फॉल्स। अगर आप डरे हुए हैं तो आपका फेस कैसा आएगा? जैसे हाँ, जैसे रियाना वो डॉग से डरती थी और वो खेलते खेलते सामने डॉग आ गया था, तो व्हाट हैपन? शी इज़ अफ्रेड, है ना। जब आप डरते हो तो आपका फेस डरावना होता है, नॉट अ हैप्पी। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। सो दिस सेंटेंस इज अ फॉल्स। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? तो ये सेंटेंस फॉल्स हुआ। नेक्स्ट इज if you lose a pen your face will look sad. If you lose a pen your face will look sad. अगर आपकी पेन खो जाती है, मिस हो जाती है, तो आपका फेस सैड होगा। ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू, है ना, इट्स ट्रू। अगर आपकी कोई चीज़, यहाँ पे पेन एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी चीज़ हमारी खो जाती है तो हमारा फेस कैसे हो जाता है? तो सैड हो जाता है। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट इज इफ समवन न्यू इज born इन योर हाउस योर फेस विल लुक सैड। ये सेंटेंस कैसे है? अगर कोई नया बेबी आपके घर पे बॉर्न होता है, अगर आपके घर पे नया कोई मेहमान आता है, तो आपका फेस सैड होगा। इज इट ट्रू? नो, इट्स अ फॉल्स।
इट्स अ फॉल्स, क्योंकि हमारे घर पे नया बेबी आने वाला होता है तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना, हम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. सो आवर फेस विल लुक सैड. सो दिस सेंटेंस इज अ फॉल्स. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट मिसिंग लेटर्स. मिसिंग लेटर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो फर्स्ट इज P blank R, F blank R M. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी लिखे हैं, इसलिए आपको ब्लैंक समझनी है कि ब्लैंक्स किसके नीचे है. ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, इट्स अ परफॉर्म. इट्स अ परफॉर्म. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ परफॉर्म? सो इट्स अ PERFORM. It's a perform. It's a perform. Now, second is a speaking. Second is a speaking. लेकिन वहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे है? तो S blank blank A K blank blank G. Okay. So what is the spelling? So SPEAKING. It's a speaking. It's a speaking. Okay. Next word is MO blank blank M blank N blank S. तो कौन सा वर्ड है वो? तो वो वर्ड है मूवमेंट्स. कौन सा वर्ड है वो? मूवमेंट्स. MOVEMENTS. It's a movements. It's a movements. Now next is a E blank blank I blank ED. So which word is this? So this word is excited. This word is excited. So what is the spelling of excited? So EXCITED. What is the spelling? EXCITED. It's excited. Number 5, C blank N blank E blank. So what is the spelling? So it's a convey. It's a convey. CONVEY. It's a convey. Number 6, blank I blank KLE. So what is the spelling? It's a pickle. PICKLE. It's a pickle. ओके, तो ये हो गए हमारे मिसिंग लेटर्स. इन्हें आपको नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने हैं. ओके, और उसे समझने हैं. नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज, हियर इज द 2 column A and B column. Okay, so first is you meet your old friends. You meet your old friends. So what is the answer? You are sad, afraid, happy or excited. So you meet your old friends, so you are happy. You are happy. Second is your parents plan a picnic. Your parents plan a picnic. आपके पेरेंट्स पिकनिक जाने का प्लान बना रहे. तो you are, हम क्या होंगे? तो हम एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना. पिकनिक जाना है तो हम तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि वो हम नए नए प्लान्स बनाते हैं. नंबर 3 है you lost your favorite story book. You lost your favorite story book. तो आप क्या हो जाओगे? आप, यस, इट्स अ सैड. इट्स अ सैड. ओके, एंड लास्ट इज you see a robber. You see a robber. So what happened? You are afraid. You are afraid. तो आप क्या हो जाओगे? तो आप डर जाओगे, है ना. अगर आप रॉबर को देखोगे तो आप डर ही जाओगे ना. तो ये सब एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है. ओके,
ये सभी एक्सरसाइज आपको अपने नोटबुक में लिख देनी है अच्छे राइटिंग से, और फिर मैंने PDF ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो उसे आपको फिनिश कर देना है। ओके, थैंक